एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको बचाने के लिए किसानों ने भी लड़ाई लड़ी और आप जंतर मंतर पर देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है जिसको बचाने के लिए, जिसके जरिए आपको, समाज को, गरीब लोगों को जो 5 किलो राशन मिलता है इसी की वजह से मिलता है। यदि एफसीआई खत्म हो जाएगा तो ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा और सारा सिस्टम अडानी का या अंबानी कैप्चर हो जाएगा। उसी को बचाने के लिए ये जंतर मंतर पर लड़ रहे हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मुख्य मांग है, हम एफसीआई में काम करते हैं। एफसीआई में 4 तरह की लेबर काम करती है। एक डिपार्टमेंटल लेबर है जिनको उच्च वेतनमान और सुविधाएं मिलती है भारत सरकार की तरफ से। दूसरा हमारा डीपीएस का मजदूर है जिनको सिर्फ ए ग्रेड सिटी का मिनिमम रेट मिलता है, 30 दिन की गारंटी है। और सबसे जो खराब स्थिति है वो है नो वर्क नो पे की, जो अधिकतर लोग इसमें नो वर्क नो पे के आए हैं। उनकी ये नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट है कि वो नो वर्क नो पे, जबकि ये एफसीआई के पेरोल पर है। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी एक गवर्नमेंट की संस्था पीएसयू, भारत सरकार की सार्वजनिक कंपनी एफसीआई, जो आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी करीब 80 से ऊपर होने जा रहा है हमारा आज़ादी के, लेकिन आज दिन तक इसमें अभी भी नो वर्क नो पे श्रमिकों को मिनिमम वेज तक नहीं मिल रहा रोज का। हमें एफसीआई ने 60 वर्ष के लिए नियुक्त किया, लेकिन हमें मुश्किल से 5 से 10 दिन का काम मिलता है। हमारी डिपुओं में अलग अलग पीस रेट है। हम एफसीआई में एक ही तरह का बोरे का काम करते हैं, चाहे डिपार्टमेंटल हो, डीपीएस हो, नो वर्क नो पे हो, ठेकेदारी हो, लेकिन सबकी मजदूरी अलग अलग है। ऐसा क्यों? भारतीय संविधान में हम सभी लोग जानते हैं कि समान काम का समान वेतन। एक प्रपोजल भी आया था हम लोगों का, जो खुद भारत सरकार के खाद्य मंत्री माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने 7 जून 2019 को दिए थे कि एफसीआई में चूंकि डिपार्टमेंटल लेबर सिस्टम को 2020 में डाइंग कैडर घोषित कर दिया गया है, उसके बाद अब जो डीपीएस और नो वर्क नो पे हैं इनको मिला के सिंगल लेबर सिस्टम लागू होगा और हमें भी एक अच्छी तनख्वाह मिलेगी, हमें भी मेडिकल सुविधा मिलेगी, हमें भी लीव विथ वेजेज का लाभ मिलेगा। लेकिन इसके बाद एफसीआई ने मुझे 2 बार प्रपोजल पे साइन कराए। लगभग 12,000 डीपीएस और नो वर्क नो पे के श्रमिकों ने हम लोगों ने साइन करके अंडरटेकिंग करके दिया, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ। हमारी सबसे पहली मांग है कि एफसीआई में सिंगल लेबर सिस्टम जल्द से जल्द लागू हो। दूसरी बात यह है कि नो वर्क नो पे के डिपुओं में चूंकि 2006-07 के बाद 10-11 के बाद विशेषकर एफसीआई के काम को प्राइवेट भंडारण एजेंसियों में डाइवर्ट कर दिया। अभी आपने अंबानी अदानी की बात की, तो एफसीआई के निजी गोडाउनों में काम कम होते हैं और हमारे प्राइवेट भंडारण एजेंसियों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल जाता है, जिसके कारण हम लोग 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर नो वर्क नो पे के श्रमिक आते हैं काम पर और हमें बिना मजदूरी कराए, बिना पैसा दिए हमें वापस करा दिया जाता है, जबकि हम निजी श्रमिक हैं, एफसीआई के पेरोल पर है, हमें 60 साल के लिए नियुक्त किया। ऐसा अन्याय क्यों? इसी बात को हम लोग उजागर करने के लिए भारत सरकार के पास आए हैं। हमारी यही डिमांड है कि सिंगल लेबर सिस्टम लागू हो, एफसीआई में अधिक से अधिक काम हो और हमारे पीस रेट नो वर्क नो पे में अलग अलग हैं, सबको यूनिफॉर्म किया जाए। मेडिकल सुविधा नहीं है, मेडिकल सुविधा लागू किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति किया जाए, जो छटनी ग्रस्त मजदूर है उनको भी काम पर वापस लिया जाए। और हमारी सबसे बड़ी एक बात है नो वर्क नो पे में कि जो जितने पुराने श्रमिक हैं उनकी मजदूरी उतनी कम है। ऐसा क्यों? जबकि नियम ये होना चाहिए कि नए की मजदूरी कम होना चाहिए। तो हम सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से भी कि हमारी बात भारत सरकार तक पहुंचे। हालांकि उनके पास फाइलें पहुंची हुई है। आपने मिनिमम वेजेस की बात की, गवर्नमेंट का रूल है वह ये क्राइम है एक तरह से यदि मिनिमम वेजेस से कम वेजेस देंगे, लेकिन जो लड़ाई किसानों ने लड़ी वो आप भी लड़ रहे हैं उसको, एफसीआई को बचाने के लिए, खेतों को बचाने के लिए। उसी तरह से इसका मतलब लेबर का शोषण करके एक तरह से अडानी अंबानी या उद्योगपति। बिल्कुल सही बात है। अप्रत्यक्ष रूप से यही बात है कि अपने निजी श्रमिक को बिल्कुल रोजी रोटी छीनी जा रहा है। एफसीआई को खत्म करने की एमएसपी क्यों नहीं दिया जा रहा? आप सोच सकते हैं
एमएसपी क्यों नहीं? चूंकि एफसीआई जब किसान माल देंगे, किसान को उचित मुआवजा मिलेगा, उनको एमएसपी पर मिलेगा, तभी तो एफसीआई की खरीद होगी, एफसीआई का भी भंडार भरेगा। लेकिन वर्तमान सरकार ये चाहती है कि अंडानी अबानी को ज्यादा लाभ मिले और हम लोग ऐसे ही मतलब 2 जून की रोटी के लिए भी मुहताज। सरकार अब आपकी मांग नहीं मानती तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट सिस्टम ये है, मेरा तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हेडक्वार्टर पर था, लेकिन कुछ सुरक्षा कारणों से और नई जो आई है आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 लगा होने के कारण हमारी यहाँ जंतर मंतर पर शिफ्ट हुआ है आंदोलन। लेकिन हमारी जो आवाज मजदूरों से निकली है, पूरे हिंदुस्तान के नो वर्क नो पे की जो है, मेरा है कि अगर यहाँ लड़ने दिल्ली में नहीं दिया जाएगा तो हम डिपू डिपू पूरे हिंदुस्तान में डिपू स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन, अगर उचित होगा काम भी बंद करना, चाहे जो कुछ भी होगा हम लोग करने को तैयार। एक तरफ 5 किलो राशन दे रही है सरकार, दूसरी तरफ नो पे नो वर्क, यदि काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं है, यदि 10 दिन काम किया महीने में तो बच्चों का खर्चा खाना वो तो पूरा महीने का चलता है ना, कैसे चलाते हैं परिवार? बिल्कुल नहीं चल पाता, लोग मजबूरी में, चूंकि गवर्नमेंट संस्था है, लोग सोचते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंच जाएगी। कई बार मंत्रालय में भी अभी हम लोग माननीय मंत्री जी से भी मिले थे, उनको भी ज्ञापन दिए थे, बार बार देते हैं, कभी आश्वासन मिलता है। इन्हीं सब चीजों के बीच लोग रुके हुए हैं कि भाई कल अच्छे दिन आ जाए, लेकिन अभी तक ये चीज लागू नहीं हुआ है। मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारा सिंगल लेबर सिस्टम का जो प्रस्ताव है, जो खुद खाद्य मंत्रालय में पेंडिंग है, उसको जल्द से जल्द स्वीकृति मिले। ठेका प्रथा खत्म करने की बात आप लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, एफसीआई में ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो, चूंकि ठेका प्रथा से ज्यादा महंगा हमारा अंबानी अडानी का जो गोडाउन किराए पर ले करके उनको उच्च दर से दिया जाता है, लेकिन हमारे जो ठेका के मजदूर हैं उनको उचित मिनिमम वेज नहीं मिलता, ठेकेदारों द्वारा शोषण भी होता है। इसलिए हम ठेकेदारी प्रथा की जब सीधे सुप्रीम कोर्ट का साफ ऑर्डर है कि जो रेगुलर वर्कर है उनको ठेके पे नहीं दे सकते, लेकिन सरकार फिर भी अपनी मनमर्जी कर रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बात को हम लोगों ने कोर्ट में भी लगाया था, लेकिन वहां भी मामला पेंडिंग है कि बिल्कुल स्पष्ट है कि ठेका श्रमिक को नहीं देना है, लेकिन फिर भी सरकार एग्जेम्पशन ले लेती है और बिना बोर्ड के, अभी हमारी 6 तारीख को बोर्ड की CACLB की बैठक थी, हम लोगों ने काफी विरोध किया है कि नो वर्क नो पे के श्रमिक को तो मिनिमम वेज भी नहीं मिलता, तो आप ठेका प्रथा की छूट का मंजूरी क्यों दे रहे हैं? तो ऊपर से ऊपर एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय मेल मिलाप करके, साठ गांठ करके ये ऊपर ही ऊपर दे देते हैं, एग्जेम्पशन दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। अभी किस किस को आप मेमोरेंडम देंगे? अभी हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय खाद्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी को, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही साथ CMD जो अभी इंचार्ज में है वनीता रतन शर्मा जी, मैडम वनीता रतन शर्मा जी को हम ज्ञापन सौंपेंगे। तो जो लड़ाई किसान आंदोलन से शुरू हुई थी वो जंतर मंतर पर पहुंच गई है और आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है। FCI को बचाने के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। FCI बचेगी तो आपका 5 किलो राशन भी बचेगा, यदि FCI नहीं बचेगी तो किसान नहीं बचेगा, और किसान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। यदि आप इन लोगों के सपोर्ट करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।